प्यार के झांसे में फंसाया और फिर शादी का झूठा वादा भी किया मेरे साथ। पहले शादी का झूठा झांसा लेके ले आया, फिर उसके बाद जो है इसने बोला कि मैं शादी जब करूंगा जब तुम मेरी फैमिली को अलॉट करोगी, मतलब मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रहोगी। पहले दोस्ती और फिर किया शादी का वादा। सामने आई लव जिहाद की कुछ और खौफनाक दास्तान। हाथ में कलावा, माथे पे तिलक और हिंदू बनकर दे रहे हैं अपने गंदे मकसद को अंजाम। लव जिहादियों के गंदे मंसूबों का हुआ पर्दाफाश। भारत में लगातार बढ़ रहे हैं जिहाद के मामले। दोस्तों, देश के हर एक कोने से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश, एमपी और बिहार जैसे राज्यों में ये मामला ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दरअसल लव जिहाद के गंदे मंसूबों को अंजाम देने के लिए मुस्लिम लड़के जो होते हैं वो पहले हिंदू बनने का ढोंग रचते हैं एंड उसके बाद कुछ हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन को अंजाम देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि बाद में जब इन लड़कियों को असलियत मालूम होती है तब ये जिहादी इन्हें इनके बच्चे के साथ बस ऐसे ही छोड़ देते हैं और आखिरकार इन लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। हालांकि इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कुछ सख्त कानून भी बनाए हैं और पहले की तुलना में कुछ हद तक मामले कम भी हुए हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी जिहादियों के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और सैकड़ों हिंदू लड़कियां इन जिहादियों के जाल में फंसकर उनका शिकार बन रही है। देश का कानून भी इन जिहादियों के आगे फीका पड़ रहा है। हाल ही में इन जिहादियों के कुछ ऐसे घिनौने मामले सामने आए हैं कि जिनमें इनकी घिनौनी हरकतों का पर्दाफाश हुआ है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जिहादियों के मामलों का पर्दाफाश करेंगे जो हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उनके रिलीजन कन्वर्जन को अंजाम दे रहे थे और उन पर कई तरह के अत्याचार कर रहे थे। तो आखिर क्या है इन ढोंगी जिहादियों का काला सच, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल आखिर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल दोस्तों, लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले अक्सर यूपी से ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हाल ही में यूपी के बरेली में एक बार फिर से लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जौनपुर की बेटी को कट्टरपंथी ने हिमाचल प्रदेश में हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और बरेली लाकर युवती का कन्वर्जन कराकर नाजरीन नाम रख दिया। लेकिन बरेली में जब हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस लड़की को नर्क की जिंदगी से बाहर निकाला। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुस्लिम युवक ने लड़की को पहले तो अपना नाम अमन बताया था, लेकिन जब लड़की को पता चला कि उसका नाम अमन नहीं है बल्कि इद्रिश है और उसने खुद को हिंदू बताकर उसे फंसा लिया है। इसके बाद जब हिंदू लड़की उस जिहादी की कैद से निकलकर भागी तो रास्ते में उसे वीएचपी के कुछ लोग मिले। इसके बाद जब लड़की ने सारी बात बताई तो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने उसकी मदद की। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और दोस्तों, ये पूरा मामला बिथरी चैनपुर के थाना क्षेत्र का है और जहां आरोपी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। दोस्तों, जब थाना पुलिस ने इस मामले के बारे में पूरी जानकारी ली तो उसके बाद ही ये सारा मामला निकलकर बाहर आया। दरअसल एक 16 साल की नाबालिग लड़की जिसका नाम नीलम है और वहीं उसके पिता का नाम कृष्णा है और ये लड़की जनपद जौनपुर की रहने वाली है और वो अपने भाई के साथ हिमाचल के सिरमौर में एवलॉन कंपनी में काम करती थी और वहीं उसी कंपनी में अमन नाम का लड़का भी नौकरी करता था। जब नीलम से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इस लड़के ने पहले अपने नाम को हिंदू बताया था और वो मुझे अपने जाल में फंसाकर अपने गांव उदयपुर जमरतपुर ले आया था और जुलाई 2024 को यहाँ आकर मुझे पता चला कि अमन मुस्लिम धर्म से है। यहाँ पर उसने मेरा नाम बदलकर नाजरीन रख दिया था। इस दौरान अमन ने मुझे अपनी पत्नी की तरह रखा और जबरन मेरा कन्वर्जन भी करवाया गया। जब मैं वहां से मौका देखकर भागी तो हिंदू संगठनों ने मेरी बात सुनी और मेरी मदद की। तो दोस्तों, ये शब्द थे उस कट्टरपंथी के जाल में फंसी हिंदू लड़की की, जिसे हिंदू बनकर पहले प्रेम के जाल में फंसाया गया और उसके बाद उसका नाम बदल कर कन्वर्जन कराया गया। लेकिन ऐसे में अब मामला दर्ज हो चुका है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके पिता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, इस मामले में हिंदू संगठन के अधिकारी ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ रास्ते में जा रहे थे कि तभी एक लड़की उन्हें रोती हुई मिली और आवाज देने पर मदद की गुहार करने लगी। हम लोगों ने उसकी बात सुनी और उसने बताया कि एक मुस्लिम लड़का जिसने हिंदू बनकर मेरे साथ निकाह कर लिया है और मुझे धोखा दिया है, ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कर दो। तो इसी बात पर हम लोग पीड़िता को मदद के लिए थाने ले आए और उसके बाद थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो दोस्तों, इस तरह हिंदू बनने का ढोंग करके
ये कट्टरपंथी हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनकी लाइफ को पूरी तरह से नर्क बना देते हैं। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जिनके पास वापस लौटने तक का कोई चारा ही नहीं बचता है, जिस वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी इन जिहादियों के अपराधों में ही गुजार देती है। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब किसी कट्टरपंथी मुस्लिम ने हिंदू बनकर हिंदू लड़की को अपना शिकार बनाया हो। ऐसे कई मामले अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला एमपी के सतना जिले से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया और उसके घर वालों को धर्म परिवर्तन की धमकी भी दी। और दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला है सतना जिले के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा का। और एक मुस्लिम युवक ने पहले तो हिंदू बनकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद लिव इन रिलेशन में रहने का एफिडेविट बनाकर उसे अपने शिकंजे में फंसा लिया। और इतना ही नहीं, बल्कि युवक ने युवती के माता पिता को भी धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया है। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता लव जिहाद से जुड़ा ये मामला थाने तक ले आए और कट्टरपंथी के माता पिता के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इनफैक्ट जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा कॉलेज महाविद्यालय में बीकॉम लास्ट ईयर की एक 19 साल की छात्रा लव जिहाद की शिकार हो गई, जिसमें मोहम्मद आदिल ने छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और आदिल ने अपना नाम आदित्य यादव बताकर पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद उसने नवंबर 2023 में एक शपथ पत्र बनवाया और लड़की से लिव इन रिलेशन में रहने की सहमति पर सिग्नेचर करवा लिए। इन सब के बीच आदिल के माता पिता ने लड़की के माता पिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल इसके बाद लड़की के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि करीब 15 दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि उनकी जो बेटी है वो किसी लड़के से फोन पर बात करती है। अब बेटी से पूछने पर तो उसने आदित्य यादव के बारे में बताया था। इसके बाद 9 जुलाई को बेटी परीक्षा देने कॉलेज गई थी, लेकिन जब भतीजा उसे लेने पहुंचा तो वो कॉलेज में नहीं थी। जब भतीजे से पूछताछ की तो पता चला कि बेटी ने उस दिन परीक्षा ही नहीं दी, बल्कि कॉलेज आते ही वो कहीं और चली गई। इसके बाद जब उस भतीजे ने उसकी सहेली से इसके बारे में जानकारी पता की तो उसे पता चला कि उससे बात करने वाला युवक आदित्य यादव नहीं बल्कि आदिल खान है। उसने झूठ नाम बताकर लड़की को झांसे में लिया था और उसने लिव इन शपथ पत्र भी उसके परिजनों को भेजा था। पुलिस ने इस मामले में आदिल खान और उसके माता पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3, 5 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इसी वजह से दोस्तों, इस तरह देश की कई हिंदू लड़कियों के साथ धोखा चल रहा है और ये कट्टरपंथी अपनी पहचान छुपाकर पहले अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं और उसके बाद फिर उन पर मनमानी करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। लव जिहाद के मामलों में अब तक देखा जाए तो हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कि आज भी देश में इन गंदे इरादों को अंजाम दिया जा रहा है और देश के कानून भी इन कट्टरपंथियों के सामने फीके पड़ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इन जिहादियों को क्या सजा देनी चाहिए ताकि कोई भी कट्टरपंथी ऐसी हरकतें करने की सोच भी ना सके? हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।